नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सनी मौर्य और आप देख रहे हैं द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक धर्मदेव मौर्य जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे गेहूं की फसल में पाटा लगाने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मदेव मौर्य जी और इनसे हम बातचीत करेंगे गेहूं की फसल में पाटा लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। राम राम किसान भाइयों। आज हम बताएंगे पाटा लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पाटा लगाने के बहुत से ऐसे फ़ायदे होते हैं जो कि आपको नहीं पता होगा। पहला फ़ायदा ये होता है, आपके गेहूं के फसल में जो कल्ले की संख्या है वो अधिक कल्ला निकलता है और एक पौधे में 8 से 10 शाखाएं निकलती हैं, जिससे आपकी अच्छी पैदावार होती है। और एक बात और मैं आप किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, पाटा लगाने के ये फायदे होते हैं कि पाटा लगाने से आपके जो खरपतवार हैं, छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं, लगभग 80% खरपतवार खत्म हो जाते हैं। पाटा लगाने से मिट्टी में दब करके नष्ट हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों, पाटा लगाने से मिट्टी समतल हो जाती है, जिससे आपको आपके खेतों में पानी चलाने में आसानी होती है और हर एक ऊंचे खाले जगहों पे पानी अच्छे से पहुंच जाता है, जिससे आपकी फसल अच्छी हो जाती है। और जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं तो आसानी होती है सिंचाई करने में। मौर्य जी, इसमें जो खरपतवार बचते हैं उसके लिए आप कौन सी दवा का स्प्रे करते हैं और कितने दिन के बाद स्प्रे करने की ज़रूरत होती है गेहूं की फसल में, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब दवा का स्प्रे करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान रखें कि खरपतवार जो हो नाजुक हो और छोटे हो, तभी आपका दवा अच्छे से काम करेगा। हमारे ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको सही तरीका नहीं पता होता है दवा का स्प्रे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दवा का छिड़काव 10 से 12 बजे के बीच में करनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जाड़े का मौसम होता है, शीतलहर, शीत अधिक पड़ने के कारण दवा जो है घुल करके नीचे गिर जाता है, जिससे आपकी खरपतवार अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पाता है। 9 और 12 के बीच में इसलिए दवा डालने के लिए हमने कहा, ताकि शीत झड़ जाए और हल्की हल्की धूप हो जाए, ताकि आपका दवा अच्छी तरीके से खेतों में काम करे। आपने बताया कि जो 12 बजे के बाद जो है दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे धर्मदेव मौर्य जी बता रहे थे कि जो दवा है वो धुल जाती है, धीरे धीरे जो है ओस पड़ने लगती है शाम के टाइम। तो जी जो हाँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पत्ती नहीं कर पाती है। जो इन्होंने टाइम बताया 9 बजे से 12 बजे के बीच में, अगर उस समय करते हैं तो 2 से 3 घंटे का जो है समय भी पा जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कर पाता है पौधा, और इससे जो है अपने अंदर तक पहुंचा लेता है दवा को और अच्छे से दवा जो है काम भी करता है। आपको इसीलिए कहा गया है कि शाम के टाइम इसका उपयोग नहीं करना है। दवा का उपयोग आपको 9 से 12 के बीच में अगर आप करते हैं तो उस समय काफ़ी अच्छा रहता है और आपका जो खरपतवार है वो अच्छे से नियंत्रण हो जाता है। जो आपका खरपतवार है वो नरम होना चाहिए, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। मौर्य जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवा का हमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है जिससे हमारे खरपतवार नष्ट हो जाएं, जो भी खरपतवार हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएं? जी हाँ, ये आता है इफिनिटी या नाबूद और क्लोडिनो मेटसल्फ्यूरान। 3 दवाओं का प्रयोग करके खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। हमारे ऐसे बहुत से किसान हैं जो सरसों की भी फसल लगाते हैं। जब गेहूं की बुआई करते हैं तो लाइनों से सरसों के किनारे पे लगाते हैं। तो ये आपका जो सरसों की फसल है ये बचेगी या फिर ये भी इस दवा से जल जाएगी? इस दवाओं से चौड़ी पत्ती, जितनी भी चौड़ी पत्ती होती है, इन दवाओं से जल जाती हैं। जी, यानी कि इस दवा का प्रयोग हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गेहूँ की फसल में करनी है। जहाँ पे आपने सरसों की बुआई की है वो स्थान छोड़ करके, बल्कि जहाँ पे आपकी जो गेहूँ की बुआई हुई है वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, गेहूँ की फसल में पाटा लगाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और सिंचाई करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, और गेहूँ की फसल में खरपतवार की जो संख्या है उसको भी आप नियंत्रण कर सकते हैं 50%। और इससे मुझे भी एक चीज़ लगता है धर्मदेव जी,
कि जो गेहूं की फसल है उसमें दवा का भी कम उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। जब 80% जो खरपतवार है इससे ही नियंत्रण हो जाता है तो बचता है 20%। तो दवा का डोज भी कम लगता है और आपका जो गेहूं का फसल है वो काफ़ी अच्छे से जो है ग्रोथ भी करता है। इसमें दवा का जब डोज कम रहेगा तो गेहूं की फसल जो है पीली भी नहीं पड़ेगी और जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। धर्मदेव मौर्य जी, आप इस वीडियो के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी गेहूं की सिंचाई नहीं किए हैं तो गेहूं की सिंचाई करते समय पाटा का प्रयोग जरूर कीजिएगा। धान की फसल में आपने पाटा लगाते हुए देखा होगा, लेकिन आपने गेहूं की फसल में पाटा लगाते हुए नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ होता है। सिर्फ और सिर्फ धान की फसल में ही नहीं पाटा लगाया जाता है, बल्कि गेहूं की फसल में भी पाटा लगा करके इसकी टिलरिंग को बढ़ाया जाता है और इसका जो फुटाव होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है और इसमें जो एक पौधे से 6 से 7 जो है शाखाएं बनती हैं। पाटा लगाने से एक फ़ायदा और होता है, जो आपकी जड़ें होती हैं वो हिल डुल जाती हैं और जड़ों के अंदर अच्छा फुटाव आता है और पौधा काफ़ी मजबूत और तगड़ा वहीं से शुरू होता है बनने की जो प्रक्रिया है। पौधे की जो जड़ है वो काफ़ी तगड़ा और मजबूत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।